नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। शनि हुए कमज़ोर, जैसा कि आप दोस्तों इस थंबनेल, इस टाइटल को देख रहे हैं। कर्क राशि के लिए बड़ी राहत का समय कहा जा सकता है। शनि की इस कमज़ोरी से शनि ढैये का प्रभाव समाप्त होगा। बहुत बेहतर हालात रहेंगे अब आने वाले समय। आपको इंतज़ार होगा कि शनि का ढैया जो 29 मार्च 2025 को ख़त्म होना है, अंततः जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, क्या 8 महीने आपको दिक्कत देंगे? दोस्तों, ऐसा नहीं है। शनि कई तरह की स्थितियों से गुजरते हैं। कोई भी ग्रह जब एक राशि में गोचर करता है, कई तरह की स्थितियों से गुजरता है। जब एक भाव से गोचर करता है, 0 डिग्री से इस ग्रह का सफ़र स्टार्ट होता है। भाव मध्य में आकर यह युवा कहलाता है, बली हो जाता है। और जब यह 20 डिग्री पार कर जाता है तो यह वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वृद्ध अवस्था में ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। शनि भी अभी आपको बताना चाहता हूं, एक तो वृद्ध अवस्था में है। वृद्ध अवस्था का ग्रह कमज़ोर होता है। और दूसरे, आपको पता ही, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह हो, 6, 8, 12 भाव, ये 3 भाव जिन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं, यहाँ पर बैठे हुए ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। उनका बल क्षीण हो जाता है। और शनि 20 अगस्त के आसपास फिर से और कमज़ोर हो जाएंगे। उसका क्या कारण है, उसके ऊपर अभी आते हैं। इन द मेन टाइम, इस अवधि में जब शनि 20 अगस्त से कमज़ोर होते हैं, अपनी कमज़ोरी को और कमज़ोरी को प्राप्त करते हैं, तो इस अवधि में आपको शनि की अनुपस्थिति में कहें, शनि जब प्रेजेंट नहीं होंगे कहें तो राहु और गुरु का प्रभाव बढ़ जाएगा। राहु, गुरु और इवन केतु का, गुरु का प्रभाव बढ़ना, राहु केतु का प्रभाव बढ़ना, यूं कहें कि इनकी शुभता बढ़ जाएगी। जब हम बात करते हैं गुरु की, गुरु 11वें भाव में, मैं अक्सर बताता आया हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए फिर से बता दूँ, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं। गुरु आपकी राशि से द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम और एकादश भाव में जब जब आते हैं, एक साल बाद गुरु एक राशि में गोचर करते हैं। 12 महीने और कुछ दिन एक राशि में रहते हैं। अभी गुरु मई से आपके 11वें भाव में आए हैं, तो अगले मई तक यहाँ पर रहेंगे। 11वां भाव है, 11वें भाव के गुरु कारक भी हैं। तो इस अवधि में जब शनि का मंदा प्रभाव उपस्थित नहीं होगा, मंदा प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगा, तो जब शुभ ग्रह होते हैं, केतु, राहु और गुरु सरीखे शुभ प्लेनेट है आपके लिए गोचर में, तो इनका प्रभाव आपको बढ़कर मिलने वाला है। जब इनके रास्ते में अवरोध नहीं है शनि के कारण, शनि कहीं ना कहीं तो आपके रास्ते में अवरोध देते आए हैं ना, तनाव देते आए हैं, स्थितियों को उलझा कर रखे रहे हैं। अब काफ़ी 2 साल हो चले हैं, परंतु ये समझिए ढैया समाप्त वाली स्थिति हो चुकी है। पहले गुरु का एक पंक्ति में शुभ फल की वृद्धि की बात कर लें, क्योंकि शुरुआत मैंने कर दी है उसके फलाफल की। गुरु देखिए इस अवधि में एक तो धन की स्थिति बेहतर करेगा, आपके रिश्ते बेहतर करेगा, बच्चों को लेकर परेशानी दूर होगी, संतान को लेकर परेशानी दूर होगी, क्योंकि गुरु की जो 11वें भाव में स्थिति है बहुत बेहतर है। मार्गी स्थिति गोचर कर रहे हैं, डायरेक्ट स्वाभाविक चाल से गोचर कर रहे हैं गुरु, और पंचम भाव को देख भी रहे हैं। अभी तो मंगल के साथ भी हैं। अभी तो गुरु का देखिए मंगल के साथ गोचर करना बहुत सुखद बात होती है। आपका ये महीना बहुत सुखद जाने वाला है।
हम लंबे समय की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो गुरु पंचम भाव को देखेंगे तो स्पेकुलेशन से, राजनीति से आपको लाभ करवा देंगे इस अवधि में जब शनि कमज़ोर होंगे। अभी आता हूँ कमज़ोर कैसे हो रहे हैं शनि, बताता हूँ आपको। तो इसमें स्पेकुलेशन से, शेयर बाजार से तो लाभ निश्चित हो जाता है। कैरियर में आपको सफलता मिलने के योग बन जाते हैं क्योंकि मंगल की स्थिति बेहतर है। और संतान की ओर से कोई बड़ा रिलीफ मिल जाए, संतान को लेकर कोई सुखद समाचार तक मिल सकता है। छात्रों के लिए समय खासकर बेहतर होता है, उनका पढ़ाई में अब मन लगेगा क्योंकि शनि के कारण आपका जो अवरोध था, जो प्रॉब्लम्स थी, डेली बेसिस पर कई प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे ही तनाव होता है। पारिवारिक रिश्ते कई बार दिक्कत में होते हैं, परिवार में उथल पुथल हो जाता है, कलह क्लेश हो जाता है। शनि के ढैये के प्रभाव या धन की कमी के कारण भी परिवार में स्थितियां नासाज हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बेहतर स्थितियाँ क्यों? 20 अगस्त के आसपास आप देखेंगे शनि जो अष्टम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, ये अष्टम भाव में ही रहेंगे। वक्री चल रहे हैं, वक्री भी रहेंगे 15 नवंबर तक। इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनका भाव यही रहेगा, इनका वक्रत्व चाल भी रहेगा। परंतु D9 चार्ट, जिसे नवमास चार्ट कहते हैं, वहाँ पर अगर आप देखें, रिसर्च का विषय होता है दोस्तों, वहाँ पर ये शनि नीचस्थ राशि के मेष राशि में पाए जाएंगे 20 तारीख के आसपास। और ये काफ़ी महीने नीच के रहेंगे क्योंकि शनि शनि चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा कि शनि कमज़ोर रहेंगे। जब भी कोई ग्रह, ये सूत्र है, नोट कर सकते हैं अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में हो, लगन चार्ट की बात कर रहा हूँ, आपके बेसिक चार्ट में अपनी राशि में हो, उच्च का हो, परंतु नवमास चार्ट जिसे D9 चार्ट भी कहते हैं, उसमें नीच का हो जाए तो वह कमज़ोर हो जाता है, उसका उतना शुभ फल नहीं मिलता। अगर केंद्र त्रिकोण में अपनी राशि में है कोई ग्रह और वह नवमांश में नीच का हो जाए और उसकी दशा अंतरदशा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही हो रहा है। शनि ढैया लगाए हुए वक्री चाल से चल रहे, परंतु हो चुके हैं वृद्ध और साथ में अब नवमास चार्ट में नीच के हो जाएंगे 20 अगस्त से। तो इसका मतलब ये हुआ शनि पहले से ही कमज़ोर है वृद्ध अवस्था के कारण। दूसरे, क्योंकि 23 डिग्री के आसपास हैं, अब चेक कर सकते हैं। दूसरे, यह कमजोरी की हालात में वृद्ध होने के पश्चात D9 चार्ट में भी नीच के हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि असहाय से हो जाते हैं। शनि स्ट्रोंग जब भी कोई प्लैनेट हो 6, 8, 12 भावों में, तो वह अपना रिजल्ट देगा। कोई भी स्ट्रोंग ग्रह ही रिजल्ट देगा ना। केंद्र त्रिकोण में ग्रह स्ट्रोंग होते हैं तभी तो वह रिजल्ट देते हैं, अच्छा या बुरा। केंद्र त्रिकोण में अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 भावों का बैठे तो वह बहुत बुरा। स्ट्रोंग अगर है, अच्छी डिग्रीज पर है, बली है, मार्गी है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ वक्री प्लैनेट अच्छा। खासकर अगर बृहस्पति आपके 4th हाउस में वक्री बैठे हैं तो आप खोजी प्रवृत्ति की होते हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं ज़िंदगी में जो लोग छोड़ चुके होते हैं। 4th हाउस मन का होता है, पब्लिक का होता है, आप अच्छे लीडर बनते हैं। अब निर्जीव व्यक्तियों में जान फूंक सकते हैं, आप अच्छे दार्शनिक, काउंसलर, कंसल्टेंट बनते हैं। मरे हुए मृत प्राणियों में भी एक जीवट डाल सकते हैं। वक्री हैं, केंद्र में हैं गुरु पर से, फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह से प्रभाव आपको वक्री ग्रह का देखना होता है।
यहाँ पर शनि अष्टम में वक्री चाल के साथ चलते हुए कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। वृद्ध अवस्था अब नवांश में नीचस्थ अवस्था में मेष राशि में गोचर करेंगे और काफ़ी महीने ये रहेंगे। इसका मतलब तब तक मार्गी भी हो जाएंगे 15 नवंबर से, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं। शनि के बारे में ये अक्सर कहा जाता है, शनि शनि चलते हैं, जैसे ही वक्री हुए चेष्टा बल बढ़ी, स्ट्रोंग हुए तो उनका प्रभाव नेगेटिव बढ़ जाता है। अब कमज़ोर हो रहे हैं, वृद्ध अवस्था में हो रहे हैं और शनि मार्गी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, नीच के भी हो जाएंगे 20 अगस्त को। तो सिंपल है कि कमज़ोर ग्रह आपके कार्यों में अवरोध नहीं डालेगा। धन की स्थिति अब बेहतर होगी, पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा और आपके अगर मैरिज लाइफ में अवरोध हैं, तनाव है, वह दूर हो जाएगा, वो लुप्त हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव के भी तो मालिक हैं शनि आपकी कुंडली में। और इवन गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर, बली है गुरु, मार्गी है, 11वें भाव में है, शुक्र की राशि में है, शुक्र शुभ प्लैनेट है, सुख भाव के भी मालिक हैं शुक्र। तो जैसे जैसे शुक्र की अवस्था अच्छी होती जाएगी, गुरु वैसे वैसे उस महीनों में आपको और भी बेहतर फल देंगे। ये भी सूत्र है, डिस्पोजिटर कहते हैं, गुरु जिस राशि में है उस राशि का मालिक अच्छी स्थिति में होना चाहिए भाई। जब शुक्र तुला राशि में आएंगे अक्टूबर के महीने में, तो आपका ये दिवाली का सीज़न बहुत बेहतर होगा, गर्माहट भरा होगा, जेब में पैसे होंगे, सुखी होंगे, वाहन परचेज करेंगे, प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। तो गुरु का इस तरह से प्रभाव आपको देखना चाहिए। किसी भी ग्रह का, कोई भी ग्रह का, वो किस राशि में, उस राशि का मालिक कैसी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है या 6, 8, 12 में। तो हम बात कर रहे थे शनि की। शनि यहाँ पर ऑलमोस्ट मृत प्राय होंगे, तो यह आपके कार्यों में अवरोध देने की स्थिति में नहीं होंगे। तो कमांड किसने संभाल लेनी है? केतु ने, राहु ने और गुरु ने। केतु तृतीय भाव में बहुत सुखद है, 3rd हाउस में ये आपको लड़ने की शक्ति देते हैं, आपको नेगेटिव होने नहीं देते। अगर होते भी हैं स्थितियों के कारण, इमोशनल होते भी हैं, तो आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, बल्कि लड़ने की, जुझारूपन की शक्ति देती है। केतु को ऐसे मत समझे, बहुत ऐसे ग्रह हैं, हम अक्सर राहु के बारे में बात करते हैं, केतु को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, परंतु केतु जब तृतीय भाव में, 6ठे भाव में, 11वें भाव में होते हैं या 12वें भाव में, तो ये भी व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। तृतीय भाव में ये राजयोग कारक हैं। आपको अनुजों का साथ मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, बंधु बांधवों का साथ मिलेगा, नौकरी में मनवांछित स्थितियां बन जाएगी। शनि का नेगेटिव प्रभाव आपको अब कार्यस्थल पर देखने को नहीं मिलेगा। अब आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र के योग 19 तारीख से 20 तारीख से बन जाते हैं, 20 अगस्त से। अब आपके अपोजिशन की स्थितियां खत्म हो जाती हैं कार्यस्थल पर। अब बल्कि आपके धन की स्थिति बेहतर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखद होता है, सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं तो शादी के योग बनते हैं, लव रोमांस के लिए स्थितियां अच्छी, क्योंकि गुरु का पंचम भाव के ऊपर प्रभाव है। तो यहाँ पर अवरोध नहीं है, कुंठा नहीं है, क्लेश नहीं है। धन की स्थिति, गुरु शनि की द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि, जो कि धन का कुटुंब का भाव है, ये अब उतना परेशानी का सबब नहीं रहेगा, कारण नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर शनि का इस तरह से नवांश चार्ट में कमज़ोर हो जाना, यूँ कहें ढैया ऑलमोस्ट समाप्त हो गया आपके लिए, क्योंकि वैसे उसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे, तब तक शनि ऑलमोस्ट नीच के रहेंगे। तो ये बहुत सुखद समाचार है। वैसे भी अभी गुरु के भी नक्षत्र में है, गुरु 11वें भाव में है, तो शनि नुकसान तो नहीं कर पाएंगे, अवरोध भी अब नहीं डाल पाएंगे आपके कार्यों में। रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस के ग्रह हैं शनि। आप एक रिजेक्टेड से जो फील कर रहे थे, अब रिजेक्शन नहीं होगी मन में किसी बात को लेकर अब
दुविधा नहीं होगी। अब आप पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ये प्रभाव आपको साक्षात नजर आएगा, अपने आप में एक परिवर्तन सा नजर आएगा। अब लोगों की बातों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। परिवार में जो मतभेद होते हैं वो नहीं रहेंगे। अब आप शांत रहेंगे। स्वास्थ्य इससे आपका बेटर होगा। हेल्थ के ऊपर इसका पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये गोचर बहुत बेहतर है। फिर भी अगर आप शनि की दशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं तो शनि के बीज मंत्रों का जाप करें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जला दिया करें। गरीबों को कुछ ना कुछ खिलाते रहें। मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल का बना हुआ कुछ अच्छा रहेगा। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।